हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा आयोग पार्ट 3 यानी कि कोठारी कमीशन, जिसे कहा जाता है एजुकेशन कमीशन 1964 1966। तो इसकी हम 2 वीडियोज़ देख चुके हैं। तो हमने देखा था आयोग की जांच के विषय कौन कौन से थे, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज ऑफ द कमीशन, यानी कि 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में शिक्षा आयोग की जांच के विषयों को लेखबद्ध किया गया था। वो देख लेते हैं हम। आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उनके सब स्तरों एवं पक्षों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों एवं नीतियों के विषय में परामर्श देगा। आयोग को चिकित्सा या कानून की शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह इन समस्याओं के उन पक्षों की जांच कर सकता है जो व्यापक जांच की दृष्टि से आवश्यक हों। द कमीशन विल एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेज इन इट्स एस्पेक्ट्स. It needs not, however, examine the problems of medical or legal education, but such aspects of these problems as are necessary for its comprehensive inquiry may be looked into. Resolution of the Government of India setting up Education Commission dated the 14th of July 1964, यानी कि शिक्षा आयोग को अपना प्रतिवेदन 31 मार्च सन 1966 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था, किंतु कुछ कठिनाइयों के कारण उसने अपने प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि से लगभग 3 महीने के बाद, यानी कि जो निर्धारित तिथि की गई थी उसके 3 महीने बाद अर्थात 29 जून सन 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री MC छागला, उस समय शिक्षा मंत्री जो थे MC छागला थे, के समक्ष प्रस्तुत किया। लगभग 700 पृष्ठों का ये प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित है और इसका नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आयोग ने कई सुझाव दिए, जिसमें हम देख चुके हैं जो सजेशंस दिए हैं या रिकमेंडेड, यानी कि सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। तो इसके विषय में हम देख चुके हैं। वह पॉइंट है शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें पंचमुखी कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से बताया गया था। सेकंड है जिसको हम देखेंगे शिक्षा की संरचना एवं स्तर, अध्यापक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, छात्र संख्या एवं जनबल, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय शिक्षा का विस्तार, विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, निर्देशन एवं मूल्य, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, वयस्क शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, कृषि की शिक्षा, व्यावसायिक प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी कि जो उन्होंने कहा है शिक्षा की संरचना एवं स्तर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड। आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना अर्थात ढांचे और शिक्षा स्तरों के उन्नयन के संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, हम उनका वर्णन कुछ शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं, जिसमें पहला शीर्षक है विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। आयोग ने विद्यालय शिक्षा के प्रचलित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा की नवीन संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया, जिसमें है 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा। तो फिर से देख लेते हैं, यानी कि नीचे से स्टार्ट होता है लेकिन ऊपर तक पहुंचता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा, यानी कि जब विद्यालय में नहीं जाता है बालक उस समय की शिक्षा, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा और 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आए हैं ये 2
या 3, 2 या 3, 3 वर्ष, 4 या 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संरचना संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। आयोग ने विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में जो कुछ सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार से हैं। सामान्य शिक्षा यानी कि जनरल एजुकेशन की अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए और इसमें प्राथमिक एवं निम्न माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के संबंध में जो भी नैतिक आदि मूल्य होते हैं, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार विनिमय होना चाहिए। उपयुक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के वातावरण को सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से निमज्जित किया जाना चाहिए। इस कार्य का दायित्व सभी शिक्षकों एवं अधिकारियों पर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म यानी कि कंपेरिहेंसिव या कंपैरेटिव रिलीजन नामक विभाग की सृष्टि की जानी चाहिए। इस विभाग द्वारा ये खोज की जानी चाहिए कि इन मूल्यों की प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। सामान्य शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों को 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व विद्यालय यानी कि प्री स्कूल या पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए और इसको अग्रलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा लोअर प्राइमरी एजुकेशन और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा हायर प्राइमरी एजुकेशन। निम्न माध्यमिक यानी कि लोअर सेकेंडरी शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए और निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें आते हैं 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अग्रांकित 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। प्रथम सार्वजनिक बाहरी परीक्षा यानी कि फर्स्ट पब्लिक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा के पश्चात होना चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश करने की आयु साधारणतया 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 9वीं कक्षा से पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने की प्रचलित विधि का अंत किया जाना चाहिए, यानी कि उसी में सम्मिलित कर देने चाहिए। 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय में विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय केवल 2 प्रकार के होने चाहिए, जिसमें होना चाहिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। हाई स्कूलों में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की और हायर सेकेंडरी स्कूलों में ये अवधि 12 वर्ष की होनी चाहिए। उच्च शिक्षा की नवीन संरचना यानी कि न्यू स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। आयोग ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना इस प्रकार प्रस्तुत की, जिसमें है 2 या 3 वर्ष का अनुसंधान, 2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स, 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स। संरचना संबंधी सुझाव क्या दिए हैं इसको देखेंगे हम। आयोग ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार से हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूल की सृष्टि यानी कि ग्रेजुएट स्कूल्स की सृष्टि की जानी चाहिए, जिनमें कुछ विशेष विषयों में 3 वर्ष के स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। थ्री ईयर डिग्री कोर्स को कुछ जो है उत्तर प्रदेश में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स यानी कि 3 विशिष्ट विषयों यानी कि 3 विशिष्ट विषय और विशिष्ट विश्वविद्यालयों में आरंभ किए जाना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों में ये कोर्स 15 से 20 वर्ष की अवधि में प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। इस तरह का उन्नयन हम देखेंगे। रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स
आयोग ने शिक्षा के सब स्तरों का उन्नयन करने के लिए कुछ सुझाव दिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए ताकि इस स्तर पर होने वाले अपव्यय यानी कि जो वेस्टेज होता है में कमी की जा सके, उसे रोका जा सके, क्योंकि ये अपव्यय और अवरोधन दो समस्याएं हैं। अपव्यय अधिक व्यय होता है और अवरोधन यानी कि बालक बीच में ही जब छोड़ जाते हैं पढ़ाई। और सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं 10 वर्ष की अवधि में कक्षा 10 के स्तर का इतना उन्नयन कर दिया जाना चाहिए कि वह वर्तमान हायर सेकेंडरी के स्तर तक पहुंच जाए। विश्वविद्यालयों की उपाधियों के स्तरों का उन्नयन करने के लिए इन उपाधियों के पाठ्यक्रमों में अधिक उन्नत विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी कि जो भी विषय वस्तु है उसे अच्छी विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि समन्वय नहीं होता है तो शिक्षा का स्तर ठीक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं विद्यालय संकुलों यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके निकटवर्ती सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्नशील किए जाने चाहिए। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा शिक्षा की संरचना व स्तर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।